JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए 27 नवंबर को होने वाली जीएसटी फिटमेंट कमेटी की बैठक पर देश भर की लगी निगाहें। झवेरी बाजार के व्यापारियों में असमंजस की स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 1790 के स्तर को तोड़ा तो $1750 तक नीचे जा सकता है सोना, बुलियन के जानकारों की है राय। सूरत के डायमंड मार्केट ने पकड़ी रफ्तार। दीपावली की छुट्टी के बाद वापस काम पर लौटे डायमंड के कारीगर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में गिरावट का दौर जारी। $1792 प्रति औंस के लेवल तक पहुंचा सोना। और मुंबई शेयर बाजार में मुनाफा वसूली पर लगा ब्रेक। करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं जेटी टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। 27 नवंबर को आयोजित होने वाली जीएसटी फिटमेंट कमेटी की बैठक पर देश भर की निगाहें लगी हुई हैं। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि इस दिन जीएसटी की दर को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। मुंबई झवेरी बाजार के व्यापारियों की माने तो जब से यह खबर बाजार में आई है तब से व्यापारी टैक्स इनवॉइस को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। बाजार के जानकारों के अनुसार अगर जीएसटी फिटमेंट कमेटी की बैठक में जीएसटी की दर को बढ़ा दिया जाता है तो इसे लागू करने में वक्त लगेगा और ऐसी संभावना है कि यह नई दर जनवरी 2000 मध्य से लागू हो सकती है। इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दाम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर पिछले एक महीने के आंकड़े पर नजर डालें तो विश्व बाजार में सोना $1860 से $1790 प्रति औंस के बीच घूमता हुआ दिखाई दिया। बुलियन मार्केट के जानकारों के अनुसार यदि बाजार में इसी तरह से कारोबार जारी रहा और अगर यह सोना 1760 का आंकड़ा तोड़ता है तो विश्व बाजार में सोना 1750 से $1720 प्रति औंस के नीचे तक जा सकता है। लेकिन अगर बाजार को $18,000 का सपोर्ट मिलता है तो यह जल्द ही $2000 प्रति औंस तक भी जा सकता है। सूरत का डायमंड मार्केट अब धीरे धीरे गुलजार होने लगा है। डायमंड के कारीगर अब अपनी दीपावली की छुट्टी बिताकर गांव से दोबारा काम पर वापस आ गए हैं, जिसके चलते सूरत की डायमंड कंपनियों में रफ डायमंड के पॉलिशिंग का काम जोरों से चल रहा है। गौरतलब है कि दीपावली के बाद डायमंड कारीगरों की कमी के कारण सूरत का बाजार काफी प्रभावित हुआ था, जिसके चलते इसका असर डायमंड एक्सपोर्ट पर दिखाई दिया था। डायमंड नगरी सूरत दीपावली में कारीगर अपने अपने वतन गए थे। वो कारीगर दीपावली के बाद अभी अपने अपने काम पे लौट आए हैं। ज्वेलर्स के पास मैरिज सीजन के ऑर्डर्स भी अच्छे हैं, एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर भी अच्छे हैं। जो अभी कारीगर लौट आने से जो भी ऑर्डर्स पेंडिंग थे वो फुलफिल हो जाएंगे और ये मंथ में एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने की आशा है। लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड के नाम से मशहूर इजिप्शियन गोल्ड और HRD एंटवर्प ने एक समझौते पर साइन किया है। इस समझौते के तहत उबेर शहर स्थित इजिप्शियन गोल्ड स्कूल फॉर एप्लाइड टेक्नोलॉजी को दोनों कंपनियां मिलकर सहयोग करेंगी। इसके अलावा HRD एंटवर्प हीरे और GE से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम के एक सिलेबस को स्पॉन्सर करेगी। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन यानी गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी हलचल देखने को मिली। दिन भर की ट्रेडिंग के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $4 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1792 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता देखा गया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में करेक्शन देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटका और अहमदाबाद के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की मांग में बढ़त देखने को मिली। स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम
100 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 47,538 रुपये के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 266 रुपये प्रति किलो की बढ़त के साथ 62,900 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में स्थानीय बाजार में सोने और चांदी के दाम में बढ़त देखी जा सकती है। कारोबारी सप्ताह के चौथे दिन यानी गुरुवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त से हुई। सुबह मुंबई शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखने को मिली। दोपहर बाद निवेशकों ने ऑयल, आईटी, फार्मा, पावर, एफएमसीजी और मेटल सेक्टर के शेयरों में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 454 अंकों की बढ़त के साथ 58,795 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 88,121 अंकों की बढ़त के साथ 17,536 अंकों पर बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। जेटी टॉप न्यूज सपोर्टेड बाय SK Seth Jewellers, लॉजिस्टिक पार्टनर BVC लॉजिस्टिक।